आप सबसे ये निवेदन करूंगा, मनुष्य कितनी भी शक्ति बुद्धि की, अपने शरीर की, अपने संगठन की, परिवार की लगाए, जब तक कृपा परमात्मा नहीं करता तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हमें अपने प्रभु की कृपा छाया में रहने की आदत बनानी चाहिए। जैसे हर दिन सवेरे उठते ही हमें अनेक तरह की चिंताएं सताती हैं, तो सवेरे सवेरे हमारे चिंतन में हमारा परमात्मा बसे। ये श्वास, ये धड़कनें जो गतिशील हैं, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट जरूर करनी चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच जब हमारी परीक्षा होती है, याद रखना परीक्षा हमारी अक्ल की भी होती है, हमारी समझदारी की होती है कि हम अपने दुख का सामना कैसे करते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। परीक्षा इस बात की भी होती है कि संघर्ष के बीच हमारे अंदर धैर्य कितना है, हौसला कितना है, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस समय, प्रतिक्रिया क्या होती है हमारी। परीक्षा रिश्तों की भी होती है। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में जिनको आप अपनी ताकत समझते थे, वो आपकी ताकत है या नहीं है, इसकी भी परीक्षा होती है। और कितना अजीब लगता है कि दुख में ना अक्ल काम करती, न किसी का साथ मिलता, अपने भी पराये हो जाते हैं। न तन साथ देता, न मन साथ देता, न अक्ल साथ देती, न धन साथ देता। बहुत अकेलापन लगता है। तो सभी दरवाजे बंद दिखाई दें तो जिसका द्वार कभी नहीं बंद होता, उसका भरोसा जरूर करो, उसका नाम जिह्वा पर लाओ। जब लगे कि बहुत अकेला हूं, काफी अकेला हूं, तो भीतर से आवाज जगाना कि बहुत अकेला नहीं, काफी अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा भगवान है, तो मैं अकेला ही काफी हूं, अकेला ही काफी हूं। और जब आप कहते हैं अकेला, बहुत अकेला, काफी अकेला हूं, तो ध्यान रखिए कि आपकी हिम्मत टूटती है। और जब आप कहते हैं कि अकेला ही काफी हूं, तो भीतर से शक्ति जागती है। उस शक्ति को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति ही है जो आपको चुनौतियों के पार लेकर जाती है। और महसूस कीजिए कि दो हाथ वाले इंसानों का भरोसा तो करके देख लिया, अब 1000 हाथ वाले का भरोसा करना है। प्राचीन ऋषियों की परंपरा थी, उपनिषद काल, जब सभी नागरिक अपने गुरुजनों के, ऋषियों के शरण में बैठकर और उस समय ज्ञान उपार्जन करते थे,
जिसके लिए कहा जाता था तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। तत् विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए। अब उसको किसको? तो तत् शब्द का प्रयोग किया कि वह जिसकी तरफ केवल इशारा हो सकता है, जिसकी महिमा पूरी तरह कही नहीं जा सकती, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की तरफ जाना चाहिए। और कहा गुरु श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है, ब्रह्मनिष्ठम और ब्रह्म में जिसकी निष्ठा और प्रतिष्ठा है, भगवान को की अनुभूति जिसने की, मतलब जो ध्यान में स्वयं भी जाता है और दूसरों को भी लेकर जाए, ऐसे गुरु की शरण में जाए। और फिर कहा गया है समित पाणिम, हाथ में समिधा लेकर के जाए। समिधा जो हवन कुंड में समर्पित की जाती है कि 3 समिधाएं लेकर गुरु की शरण में जाना चाहिए। 3 समिधाओं का मतलब है कि स्वयं को, अपनी आत्मा को ईंधन बनाकर जो गुरु के हवन कुंड में आहुति देने के लिए तैयार है, अयम त इदम आत्मा जात वेद से, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर मेरी आत्मा आज तुम्हारा ईंधन बनकर प्रकाशित हो जाए। और फिर ये ईध्यस्व वर्धस्व, प्रज्वलित हो, प्रदीप्त हो और बढ़े। और फिर मेरी भौतिक उन्नति भी हो, प्रजाम पशुम द्रविणम, सभी प्रकार की उन्नति हो, लेकिन ब्रह्म वर्चस्व की भी प्राप्ति हो। अब वो ब्रह्म वर्चस्व क्या है? वो ब्रह्म तेज जो भगवान की आराधना से प्राप्त होता है, भगवान के ध्यान से प्राप्त होता है। तो गुरु की शरण में जाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि गुरु की शरण में जाने से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान प्रकाश से जो आपको समझ आती है, बुद्धिमत्ता आती है, विवेक जागृत होता है, वही आपको जीवन के उतार चढ़ाव के बीच बहुत बड़ी शक्ति बनकर आपका कल्याण करता है। संसार में भ्रम है, संशय है, जैसे आप कहेंगे गलत फहमियां, बड़े से बड़े रिश्ते संदेह में, गलत फहमी में टूट जाते हैं। भ्रम आ जाए बीच में, भ्रम, संशय, डाउट, तो एकता भंग हो जाती है, विश्वास चला जाता है। लेकिन जब समझदारी आती है, व्यक्ति को विवेक आता है, तब वो ये जानता है कि अपना क्या है, पराया क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किन के साथ बैठना चाहिए, किन के साथ नहीं, कौन मेरा, कौन पराया, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, अपने समय का उपयोग कैसे करना है, जीवन की अवधि का उपयोग कैसे करना है। वो झूठ रिश्तों को अपना मान रहा होता है। तो जब समझ आती है, तब व्यक्ति उससे ऊपर उठता है। एक समय तक व्यक्ति को लगता रहता है कि अपनी अक्ल बहुत बड़ी है, अपनी ताकत बहुत बड़ी है,
मेरे पास युक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ समझता हूँ। वक्त जब परीक्षा लेता है तो सारी समझ धरी रह जाती है और कुछ भी चीज़ काम नहीं आ पाती। आपने देखा ही होगा कि जो जिनके नाम के आगे सहारा लगा हुआ था वही बेसहारा हो गए, और जिनकी पहचान किंग के रूप में थी, आगे भी शब्द लगता था, आसमान में उड़ते थे, उनके हवाई जहाज नीचे खड़े रह गए, देश छोड़ के भागना पड़ा। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कृपा है तो सब कुछ है, और कृपा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के सदृश इस दुनिया में आपको पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी को कीमती बनाता है ज्ञान, और ज्ञान को इन्फॉर्मेशन मत मान लेना। इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, सूचना अलग चीज़ है। ये जो आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए साधन आपके पास मौजूद हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर आपके कंप्यूटर से और आपके अखबारों से, मैगजीन से, किताबों से मिल रहा है, ये सूचनाएं हैं। तिब्बत का एक संत हुआ जो गुरु के नज़दीक बैठने का अवसर मिला, बड़ा विद्वान था, विद्वता बहुत थी, बहुत लोग उसके पास आके बैठा करते थे। मन में शांति नहीं थी, डर और चिंताओं से घिरा रहता था। तो गुरु की शरण में गया, गुरु के पास जाकर बैठा। उस समय के माने हुए कोई संत उधर विराजते थे। कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, कोई डींगे नहीं हाँकते थे, भगवान की भक्ति में तल्लीन। उनके पास जाकर बैठने का अवसर मिला उस ज्ञानी व्यक्ति को। और जब वहां जाकर बैठा तो उसको ये घमंड था कि मैंने बहुत किताबें लिखी। उस व्यक्ति का नाम था शिनहुआ। तिब्बत में बहुत नाम फेमस था उसका। तो शिनहुआ ने पढ़ा बहुत था, सूचनाएं बहुत थी, इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की थी, किताबें लिखी भी थी, लेकिन खुद के जीवन में शांति नहीं थी। तो उसको लगा उसके पास जाना चाहिए जिसने कुछ चख लिया हो, जिसने कुछ अनुभूति की हो, जिसको अपने को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे महान पुरुष की शरण में गया। जाकर जैसे बैठा, उसने कहा मेरा मन बहुत परेशान है। तो गुरु ने कहा कि मन है कहाँ तुम्हारा? महाराज परेशानियों में है। मन में क्या चाहते हो? शांति, आनंद, प्रसन्नता, चैन चाहता हूं। बोले फिर उनको याद मत करो जो तुम नहीं चाहते। कि हिसाब लगाओ क्या नहीं चाहते। उसने कहा मैं दुख नहीं चाहता, चिंता नहीं चाहता, डर नहीं चाहता, परेशानी नहीं चाहता, दुश्मनी नहीं चाहता, बीमारी नहीं चाहता। बोले फिर उसे याद क्यों करते हो?
मन में वो चीज़ें जो भी हैं उनसे हटाओ। अब चाहते क्या हो? बोले मुझे सुख चाहिए, बोले सुख में ध्यान लगाओ। और क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, बोले स्वास्थ्य को याद करो, सेहत को याद करो। मुझे प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, बोले खुशी को याद करो, खुशी को पुकारो, खुशी को बुलाओ। मुझे आनंद चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, बोले अपने आनंद को पुकारो। महाराज मेरा मन दुनिया में भटकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की संगति में यही मिलेगा जो तुम्हारे मन में चल रहा है। अब उसकी संगति में आओ जहां से ये सारी चीजें मिलती हैं जो तुम चाहते हो। तरीका क्या है कि पहले मन को ही गायब करो। कैसे हो सकता है? बोले इसको शांत करो, जैसे बच्चे को शांत करते हैं। महाराज मन तो बहुत दौड़ता है। गुरु ने कहा कि वो सामने बच्चा है, बहुत उछल कूद कर रहा है, इसको बुलाओ इधर। बच्चे को बुलाया तो गुरु ने कहा कि इसको और इसके माँ बाप दोनों को बुलाओ। बच्चा भी आ गया, उसके माँ बाप आ गए। गुरु ने कहा माँ बाप से, बच्चे को कहो कि इस पूरी जगह का, छोटी सी पहाड़ी थी, इसके 3 चक्कर लगाकर आए, और जब ये आएगा तो फिर इसको खाने के लिए ये मीठा देना। बच्चे ने दौड़ लगाई, 3 बार दौड़ा। दौड़ने के बाद वापस आया थका हुआ। गुरु ने वो मीठा उठाकर माँ बाप को कहा कि ये लो, बच्चे को दो। बच्चे से पूछा और दौड़ लगाएगा? बोले नहीं। क्या करेगा? बोले यहाँ बैठूंगा। शांत बैठेगा? बोले बिल्कुल शांत बैठूंगा। मिठाई खाएगा? बोले बाद में खाएंगे। अभी क्या करेगा? बोले अभी मैं शांति से बैठूंगा। बच्चा शांति से बैठ गया। गुरु ने शिन हुआ की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारा मन जहाँ जहाँ भटकता है ना, इसको इतने चक्कर लगवाओ, इतना दौड़ाओ इसको कि ये थक जाए। थकाना कैसे? बोले प्राणायाम से, भगवान की महिमा से, लोगों के उपकार के लिए, संसार में जो भी कुछ अच्छा है उसके बारे में सोचते हुए इसको दौड़ाओ। दौड़ाते दौड़ाते थकाओ, एक जगह बैठाओ। जब शांत हो जाए तब इसको कहो कि परमात्मा का मीठा तुम्हें देते हैं, इसे खाना है। और जब ये आंखें बंद करके बैठ जाए, मतलब मन तुम्हारा शांत हो जाए और प्रेम पूर्वक तुम बैठ जाओ कि जैसे अभी यहीं बैठे बैठे अपने मन को दुनिया के कल्याण के लिए दौड़ाओ, सबका भला हो। जो बीमार हैं निरोग हो जाएं, जो दुखी हैं उनको सुख मिल जाए, जो पिछड़ गए हैं फिर से आगे आ जाएं, जिनकी उन्नति नहीं हुई भगवान उनको प्रगति देना, जिनके घर में दुख और अशांति है सुख शांति देना, जिनके पास धन नहीं है उनको धन देना। और फिर याद करना कि जिन जिन को तुम जानते हो उनके कल्याण की कामना करो। शुभ में मन को लगाओ, दौड़ाओ। परमात्मा को जैसे अनुभव करते हो कि यहाँ इस तीर्थ में सब जगह के दर्शन कराओ। कराते कराते यहीं लेकर आओ जहाँ तुम बैठे हो और यहाँ शांत होने दो इसको। उसने किया, मन थोड़ा शांत हुआ। बोले भी स्थिर हो जाओ। अब सोचो कि मन है ही नहीं, नो माइंड, नो थॉट्स, मन भी नहीं, विचार भी नहीं, केवल
तुम, और फिर तुम भी नहीं, केवल वह जिसकी ये दुनिया है। वो शांत हो गया, स्थिर हो गया। गुरु ने उसके तिलक वाले भाग में, आज्ञा चक्र में अपना अंगूठा लगाया और उसको स्थिर कर दिया। जब वो स्थिर हो गया, आनंद से भरपूर, 1 घंटे के बाद उसकी आंखें खुली। आंख में आंसू थे। जाने लगा माथा टेककर। गुरु ने कहा कि जो कुछ पाया है ना, इसे खो मत देना। अब इसी नशे में घर जाओ और घर में भी वातावरण बनाना प्रेम का, शांति का, खुशहाली का। और अगर मन भटकने लग जाए तो जिंदगी में जो चाहते हो बस उसी पर मन लगाओ। जो नहीं चाहते हो, मेरे जीवन में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वहां मन नहीं लगाना। क्षीण हुआ गया अपने घर में। 3 दिन बीत गए, बहुत आनंद हुआ। आदत थी किताब लिखने की, तो किताब लिखी। और लिखा क्या कि मैंने किताबों में दीपक का बहुत सुंदर बना हुआ चित्र देखा था। जलते हुए दीपक का चित्र देखा था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी, क्योंकि वो चित्र था, वो पिक्चर थी। आज मैंने जलता हुआ दीपक देखा और वो मेरा गुरु था, जिसने मेरे अंदर भी रोशनी कर दी। और फिर आगे उसने लिखा कि किताबों के चित्र कागज के दिए हैं जो अंधेरा दूर नहीं कर सकते। इसके लिए तो जलता हुआ, जगमगाता हुआ गुरु ही चाहिए, जो स्वयं में दीपक बन चुका है। और मुझे वो मिल गया। और आज समझ में आया है कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, चखने से ही होगा। गुरु ने आज चखा भी दिया, आज अनुभूति हुई। पूरे जीवन अपने ईश्वर से वंचित रह गए थे। इसलिए तो कबीर ने ये कहा, ज्ञानियों की तरफ देख करके कहा था कि तुम कहते कागज की लेखी, तुम जो भी कुछ कह रहे हो कागज पर लिखा हुआ कह रहे हो। मैं कहता आंखन की देखी। मैं कागज पर लिखे हुए को नहीं बता रहा, मैंने जिसका प्रत्यक्ष किया है, जिनको मैंने आंखों से देखा, वो बता रहा हूं। इसलिए सच्चा गुरु प्रत्यक्ष जो कुछ किया है वही दर्शाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जब ये कहा कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, तो ज्ञान वो नहीं जो कागज पर लिखा हुआ सूचना मात्र है। इसलिए श्री कृष्ण भी स्वयं ये कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन इसे जानने के लिए गुरु चाहिए। फिर वो कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जाओ गुरु के पास, लेकिन ध्यान रखना कि जाओगे तो फिर गुरु का भी एक प्रोटोकॉल होता है। मिलना कैसे, बैठना कैसे, बात कैसे करनी है, नमन कैसे करना है।
गुरु के पास जाओगे तो शिष्टाचार क्या चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। तद विधि प्रणिपातेन, उनके पास जाकर पाना चाहते हो तो प्रणिपात पूर्वक ही मिलेगा। अब प्रणिपात दंडवत प्रणाम करना या प्रणिपात में घुटनों के बल बैठ करके सिर झुकाकर दोनों हाथ आगे ले जाकर भूमि को छूकर माथा टेकना। और यदि गुरु खड़े हैं और तुम भी खड़े हो तो इतनी दूरी बनाए रखना, 3 फुट की दूरी कम से कम, और दोनों हाथ हृदय से जोड़ना और अंगूठे फेफड़ों को छुए और माथा झुकाकर प्रणाम करना कि जिससे मेहर भरी नजरों से गुरु तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे आज्ञा चक्र में दृष्टिपात करे, मेहर भरी नजर डाले। जहाँ तुम्हारा भाग्य चक्र है वो जागृत हो। बड़े सिर पर हाथ रखें, माँ बाप सिर पर हाथ रखें तो बहुत अच्छा होता है, पीठ थपथपाएं बहुत अच्छा होता है। गुरु मेहर भरी नजर डाले आज्ञा चक्र पर तो शुभ होता है। तो इसलिए गुरु के सम्मुख जाने का भी अपना नियम है। और जब गुरु के नजदीक जाते हैं तो गुरु से भी वो जानना चाहिए जिससे हम अपने स्रोत से जुड़ सकें। हमारा जो सोर्स है, जहाँ से खुशियाँ आती हैं, जहाँ से आनंद आता है, उससे जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। और उससे जुड़ने के लिए क्या करें? तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि मन को संभालना सीखें, तो एक तो सबको कैसे जाप करना है, सिमरन भी करें तो कैसे करें, मन टिकाएं तो कैसे टिकाएं, आराधना करने बैठे तो कैसे करें। प्रश्न ये नहीं है कि आप 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं। अगर गुरु के द्वारा दी गई विधि से आप बैठते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि गुरु की दी हुई विधि से बैठने से आपको बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। और यदि आप अपने ढंग से कुछ भी करते हैं तो बरसों बीतते जाएंगे लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अब ग्रंथों में जो कहा गया है वो आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कहा गया है मनः संघर्णम, मन को संग्रहित करना सीखें, नियंत्रित करना सीखें। मन जो बटा रहता है, खंडित रहता है, इसको अखंड बनाना, फोकस करना सीखें। अब इस बात को भी ध्यान दीजिए, आप यहाँ बैठे हैं तो कितना यहाँ बैठे हैं ये जरा सोच के देखिए। आपका मन यहाँ से न जाने कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आता है। कितने लोग भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में ही मन नहीं होता, उनका ध्यान कहाँ कहाँ तक होता है, और टेलीफोन भी सामने हाथ में पकड़ा हुआ है, टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी सामने है, इतने पर भी बस में नहीं है, फिर भी मन पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगाता है। तो एकाग्रता नहीं बन पाती, मतलब पूरे मन से कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग, खंडित मन रहता है। और मन जिस चीज में लग जाता है उसी की ताकत बढ़ा देता है। जिसमें आप अपना मन लगाएंगे उसी को ये बढ़ा देगा। अगर चिंता में लगाया तो चिंता को बढ़ा देगा, दुख में लगाया तो मन दुख को बढ़ा देगा,
और अगर मन डर में लगाया तो डर को बढ़ा देगा। किसी की बुराई में लगाया तो आप देखना कि इतनी बुराई लाके सामने रख देगा, आप कहेंगे कि मैं तो कम सोचता था, वो आदमी तो बहुत बुरा है। जहां लगाओ उसको बढ़ाएगा ये। तो फिर वहां लगाइए जिसको आप बढ़ाना चाहते हो। पहले तो आदत बनानी चाहिए, मन को टिकाना सीखिए। मन को टिकाने का मतलब होगा जो काम कर रहे हो उसमें पूरा मन लगाओ और उसमें रस लो, और जो काम करते हो उसको पसंद करो, उसकी तारीफ करो। जिस काम की वजह से रोजी रोटी मिलती है ना आपको, आपके घर की तरक्की होती है, आपका घर का गुजारा चलता है, नौकरी करते हो और नौकरी पसंद भी नहीं है, बिजनेस कर रहे हो, दुकान पर बैठते हो और दुकान पसंद भी नहीं है, ये क्या धंधा कर रहा हूं मैं, कोई और बढ़िया करता तो। बेहतरी के लिए कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो कर रहे हो उसको तो पसंद करिए पहले। अपने घर में रहते हो और घर कोई पसंद नहीं करते और कहते क्या मकान मिला है। अपने रिश्तों में रहते हो तो क्या रिश्ते हमारे, बड़े परेशान हैं हम तो। जिस चीज की भी निंदा करोगे आपकी जिंदगी में उसके द्वारा दुख बढ़ जाएगा। अपने काम धंधे की तारीफ करो, अपनी दुकान की तारीफ करो, अपने घर की तारीफ करो, अपने रिश्तों की तारीफ करो। आप अपने आप को सराहो, अपनी किस्मत को सराहो, अपने परिवार को सराहो, अपने काम को सराहो, और उसके बाद आप देखिए दुनिया भी सराहेगी। परमात्मा आपको प्रशंसा के लायक और धन्यवाद के लायक बनाएगा। आदमी 2 गाली खुद को देता है, 4 गाली दूसरों को, और अपने घर को कोसता है और अपनों को कोसता है, तो उसकी जिंदगी में दुख ही दुख बढ़ेगा। तो ध्यान रख लीजिए, पहले मन को एकाग्र करना सीखें। जो भी काम करते हैं उस पर मन पूरा टिकाएं। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, पीछे वाले मेरी आवाज़ को ठीक से सुन पा रहे हैं? हाथ खड़ा करके बता दीजिए ठीक से सुन पा रहे हैं। आगे वाले बस थोड़ा आवाज का ध्यान रखना, क्योंकि मेरा गला पकड़ रहा है ये माइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात ये हुई कि आप अपने मन को फोकस करना सीखें। कोई भी काम करते हैं उसमें पूरा मन लगाइए, मन को भटकने मत दीजिए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन में पूरा मन लगाइए। भोजन में पूरा मन किस तरह लगाना है, उसको देखते नाक भौं नहीं सिकोड़ना। आपने सुना है ना कि स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि बच्चे बताओ कितने बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चे सारे चुप थे। अच्छा अब ये बताओ कितनों के घर में रोज प्रार्थना होती है? तब भी सब चुप रहे। तो एक बच्चे से, हाँ तुमसे नहीं पूछ रहे बेटा, तुम तो रोज करते ही हो, तुम तो ठीक हो, ये तो दूसरों की कहानी बता रहे हैं। आगे हमारे गुरुकुल वाले बैठे ना, इनकी तो शुरुआत ही प्रभात जागरण भगवान से होता है। याद रखिए, जागते ही पहला विचार और पहली स्मृति भगवान की ही होनी चाहिए। पहला चित्र भी अगर उभरे आंखों में तो परमात्मा का। पहला शब्द भी मुख से निकले तो भगवान का। पहला कदम भी उसी की तरफ चलाइए। पहली हरकत भी भगवान के लिए हो, हाथ जोड़ के सिर झुकाना। जिसकी शुरुआत पहला एक्शन ही भगवान के लिए है, जिसके हाथ उसके लिए जुड़ रहे हैं, जिसका माथा उसके लिए झुक रहा है, जिसके मन में विचार भी भगवान के लिए है, तो बात ध्यान रखना, जिसकी जिंदगी में प्रथम स्थान भगवान का है, तो भगवान के लिए भी उस व्यक्ति का, उस भक्त का स्थान
भगवान के लिए प्रथम ही होगा, पहले नंबर पर वही होगा, पहले उसी का ख्याल आएगा। तो टीचर ने पूछ लिया कि किसके घर में प्रार्थना होती है, तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले जी हमारे घर में होती है। अच्छा, क्या प्रार्थना होती है और कब होती है? सवेरे सवेरे होती है, शाम को होती है? बोले नहीं, जब भोजन होता है तो उस समय प्रार्थना होती है। टीचर ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या प्रार्थना होती है? बोले मेरे पिताजी जैसे ही भोजन की थाली सामने आती है, एकदम आसमान की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं, हे भगवान, फिर वही जली हुई दाल, जली हुई रोटी और वही सब खाना। बोले उसके बाद, बोले जी उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है। फिर आदान प्रदान होता है, मंत्र पाठ होता है, फिर मतलब बुरा भला बोला जाता है घर में। 2 बात पत्नी बोलती है, मतलब मेरी माँ बोलती है, 4 बात मेरे पिताजी बोलते हैं। तो जो अपने भोजन को देख करके नाक भौं सिकोड़े, और ध्यान रखना, भोजन को देखकर अन्न को ब्रह्म न माने। तो भोजन जो आयुष्य देता है, क्योंकि एक कौर जो मुंह में जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो आपके शरीर में ऊर्जा बनाने का काम शुरू कर देता है। आपकी उम्र बनाता, आपकी सेहत बनाता, आपकी बुद्धि बनाता, आपकी भावना बनाता, आपका हृदय बनाता, आपका स्वरूप बदलता है। तो बुरा सोचते हुए आप अपने भीतर बहुत कुछ बुरा लेके जा रहे हैं। तो प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन अन्न सामने आए तो अन्न को देखकर भगवान का प्रसाद समझो उसको, और खुश होकर खाइए, क्योंकि उससे आपकी प्राण शक्ति बन रही है, उम्र बन रही है, शरीर बन रहा है। आपकी जिंदगी अन्न से चलती है। अपनी रोजी रोटी की जगह जाकर बैठते हो, कुर्सी पर हाथ लगाकर जिस पर बैठकर आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, प्यार से देखिए उसको, छूकर शुक्र मनाओ भगवान का कि उसने आपको रोजी रोटी की जगह दे रखी है। उसका धन्यवाद करो कि तेरी कृपा से मेरे पास ये मेरी गद्दी है, मेरी कुर्सी है, मेरी नौकरी है। न जाने कितने लोग हैं मुझसे भी योग्य हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है। तेरी कृपा है भगवान, धन्यवाद देना और खुश होना। तो मन को खंडित नहीं होने दीजिए, और काम पूरा करके जाते हो ना, तो कह दो उसको कि तेरी कृपा से आज का कार्य पूरा हो गया, तेरी नौकरी पूरी हो गई भगवान, मुझसे शुभ हो सके तो वही करा जो तू कराना चाहता है, उधर ही लेकर चल जिधर मुझे जाना चाहिए। जैसे ये भी कह सकते हो, अर्जुन का रथ आपने हाँका, उसको विजय रथ पर बैठाया, विजय पथ दिखाया। मेरी जिंदगी के रथ को भी उधर लेकर जाओ जहां मेरी सफलता है, जहां मेरी खुशियां हैं। अर्जुन ने जैसे अपनी बागडोर कृष्ण को सौंप दी थी, आप भी अपने भगवान को अपने जीवन की बागडोर सौंप दो। जो तू कराए वो मैं करूं, जिधर तू चलाए उधर मैं चलूं। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो भगवान। मैं तेरे लिए कार्य करना चाहता हूं, तेरे लिए जीना चाहता हूं, तेरे लिए कार्य करते करते जीवन के अंतिम क्षेत्र तक भी, अंतिम भाग तक भी कर्मशील बना रहूं। प्रार्थना करना कि भगवान मुझे अहंकार नहीं आने देना,
मैं नहीं, बस मेरी जिह्वा पर तू ही रहे। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा जीवन में। मुझे ध्यान आता है, पुराने ग्रंथों में महान पुरुषों ने एक वर्णन किया कि अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों प्रजा का हाल जानने के लिए खांडवप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ जो नगरी है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था इंद्रप्रस्थ को। तो भगवान अर्जुन को लेकर भ्रमण पर निकले, लोगों का हाल चाल जाना जाए। तो सवेरे सवेरे एक व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण था, कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। गरीबी बहुत है, छोटी सी झोंपड़ी, मुझे कुछ और नहीं आता, मंत्र पाठ करके मैं मंगल कामना करूं किसी की, और कोई मेरी झोली में इतना अन्न धन डाल दे, मेरा काम चल जाए, नहीं तो कोई राजा मिल जाए, और राजा मिल जाए तो एक ही दिन में अमीर बन जाऊं, झोंपड़ी की जगह महल बन जाए, और फिर हम भी अकड़ कर चले, मूंछों पर ताव दें, हमारे पास भी बहुत कुछ हो। और इतनी देर में उसने कहीं से जय जयकार की आवाज सुनी, देखा कुछ सिपाही चले आ रहे हैं, पीछे रथ आ रहा है। पूछा किसका रथ है? बोले कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं। तो इसको लगा अर्जुन के सामने जाकर के अपनी झोली फैला दें। उसने जाकर के झोली फैलाई और कहा, सोचा था कि कोई राजा मिल जाए, लेकिन आज भी आप भी तो राजपुत्र है ना, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा कुछ भला कीजिए। और मैं बहुत आनंद में था कि कम से कम आज ऐसा हो जाएगा, आपके कारण मेरी झोंपड़ी बदल जाएगी। अर्जुन भी सुनकर प्रसन्न हुआ। एक सोने की थैली, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उसकी तरफ पकड़ाई और कहा कि लेके जाओ, किस्मत बदल जाएगी। वो लेके चल पड़ा। कृष्ण भगवान पीछे रथ में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अब ये जा रहा है और क्या सोचता जा रहा है, आज मैं हूं, अब तो मैं भी अपनी झोंपड़ी बदल दूंगा, मेरा मकान बड़ा अच्छा हो जाएगा, धन आ जाएगा, लोगों के सामने अकड़ कर हम भी चलेंगे, लोगों को पता लगेगा, हमारी भी शान होगी कि हाँ ये भी कुछ है। और ऐसे जैसे चलता हुआ जा रहा था, इतनी देर में जहाँ छोटी सी पगडंडी थी, आगे जंगल, वहाँ झुरमुट से एक आदमी हथियार लेकर निकला और इतने जोर से उसने कड़क कर आवाज दी। पंडित बेचारा घबरा गया और उसका जो कुछ माल था उसने छीन लिया। वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर के चला गया और उसके बाद उसने कहा, पीछे मुड़ के मत देखना, तेजी से दौड़ते हुए चले जाओ, नहीं तो हथियार से तुम्हें अभी काट दूंगा। पंडित ने सिर पर पांव रखा और इतने तेजी से भागा, भागते भागते अपने घर पर आया। आकर बैठा, पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले अच्छा भला भाग्य जागा था आज, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी, अर्जुन मिले हमको, राजपुत्र, इतना कुछ दे गए, लेकिन बदकिस्मती भी तो है।
जिसकी बहुत चर्चा, वही डाकू आज मिल गया मुझे, सब छीन ले गया। पत्नी ने कहा कि आप डरो नहीं, इधर की तरफ अगर अर्जुन और कृष्ण आए हैं तो हो सकता है 10 लोगों का, डाकुओं का उन्मूलन करने के लिए ही आए हों, वो तो पकड़े जाएंगे। अब ये कहता है कि वो नहीं पकड़ा जाता, वो रहता ही ऐसी जगह पर है, उसको कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। तो बोले फिर उसको छोड़ो, तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा, भगवान का नाम लो, रात को सो चैन से। अगले दिन पंडित फिर उठ करके फिर उसी तरफ चला जिधर उसको पता लगा कि कृष्ण और अर्जुन इधर ही है, उनके रथ की तरफ चल पड़ा। और वहीं जाके उसने आंख में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, दुहाई हो महाराज की, मैं गरीब ही रह गया हूं, मेरी किस्मत नहीं बदली। क्या हुआ? बता दिया, डाकू ने छीन लिया सब कुछ। अर्जुन ने कहा, तो लो, तुम्हें एक कीमती मोती देता हूं, बहुत अनमोल है। जो कल मिला था ना वो तो कम था, ये इतना अनमोल मोती है कि इसको बेच करके तुम अपने पूरे जीवन की गरीबी दूर कर सकते हो। बड़ा खुश हो गया। लंबा रास्ता पकड़ा इस बार उसने, इधर से उधर से बचते बचते घर पहुंच गया। घर में देखा गृहिणी नहीं है, पत्नी है नहीं, ब्राह्मणी गई हुई थी कहीं। इसने सोचा कोई चोर चुरा न ले इस मोती को। उसने अपने घर का जो सबसे पुराना घड़ा था उसमें जाके मोती रखा और बोला, जब पत्नी आएगी तब तक आराम कर लेता हूँ, उसके बाद उठकर उसको दिखाऊंगा कि ये माल मिल गया आज और किस्मत बदल गई। अब ये तो बड़े चैन से सोया हुआ था, क्योंकि इसको लगा कि सारी चिंताएं हट गई, निश्चिंत होकर जैसे कोई घोड़े बेच के सोया हो, चैन से सोया पड़ा। पत्नी आई, उसने देखा पति आए हुए हैं, मन में आया चलो पानी भर के लाती हूँ, उठा लिया वही घड़ा। इसने पुराने वाला घड़ा रखा था क्योंकि उस दिन उसका नया घड़ा टूट गया था। ब्राह्मणी ने सोचा पुराने वाले घड़े को लेके जाती हूँ, पानी भर के लाती हूँ। नदी की तरफ चल पड़ी और नदी में जैसे ही घड़ा भरने के लिए नीचे लगाया, नीचे कोई पत्थर था, उससे वो टकराया, टूट गया और मोती भी, उसको तो पता नहीं था इसमें मोती है, मोती भी नीचे गिर गया। वापिस आ गई बेचारी। पति उठ के बैठे, क्या हुआ? बोले क्या बताएं, पहले एक घड़ा टूट गया था नया वाला, अब पुराना भी टूट गया। वो तो सोच रहा था अब इसको बताऊंगा तेरी किस्मत बदल गई आज। अब जैसे उसने कहा कि पुराना घड़ा भी टूट गया, बोले कौन से वाला? बोले वो जो अंदर रखा हुआ था। पत्नी ने तो उतना दुख नहीं मनाया था जितने जोर से इसने माथे पर हाथ मारा। बोले तो बेड़ा गर्क हो गया और लगा रोने। पत्नी बोली एक पुराना घड़ा ही तो टूटा, रोते क्यों? बोले घड़े के अंदर कीमती मोती रखा था, वो भी गया। लगता है किस्मत ही खराब है, कुछ मिलने वाला नहीं जीवन में। अब तक अर्जुन से मांगा था, अब कृष्ण से मांग के देखते हैं, आज वो मिल जाए सामने। पीछे की तरफ जाएंगे, रथ में जहाँ कृष्ण भगवान बैठे हैं उधर की तरफ जाएंगे। और इसने ढूंढ लिया, कृष्ण भगवान मिल गए, रथ में बैठे हुए थे, जहाँ पीछे बैठे थे वहीं जाकर इसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज किस्मत बहुत खराब है, 2 दिन हो गए किस्मत बना रहे थे अर्जुन, एक दिन डाकू ने छीन लिया, एक दिन जो है किस्मत ऐसी के घड़े में रखा हुआ था वो भी ऐसे से हो गया। वृतांत पूरा सुनाया। अर्जुन को भी गुस्सा आया, उसने कहा अब इसको मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। और इसने भी बेचारे ने कहा, महाराज आप ही कुछ दे दीजिए, आज तो इनसे तो जो लिया था वो तो टिका नहीं। अब ये मन मन में विचार कर रहा है। अर्जुन ने सोने की सिक्कों से भरी थैली दी, अगले दिन कीमती मोती दिया।
कृष्ण भगवान तो लगता है छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। कृष्ण भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने जो उस समय के सबसे छोटे सिक्के थे, जिनकी वैल्यू सबसे कम थी, वो वाले समझ लीजिए 2 पैसे उठाए और उठा के कहा ये ले। अब इसने कहा फूट गए भाग। जिनसे उम्मीद थी बहुत कुछ मिलेगा, उन्होंने भी सबसे छोटे 2 सिक्के दिए, और वो 2 पैसे जिसकी आज के समय में वैल्यू कोई है ही नहीं। इससे क्या होगा? फिर मन में आया कि किस्मत में यही था तो इतना ही मिलना था, लेके चलते हैं। फिर भी मन मन में ये सोचता हुआ चला कि ब्राह्मण आदमी है, मंगल कामना करो। डॉक्टर सवेरे उठेगा, मरीज मांगेगा कि मरीज मिल जाए। कोई वकील होगा तो कहेगा किसी का कलह झगड़े वाला आदमी आ जाए। जो जिस तरह का आदमी उस तरह की चीजें मांगता है। हमने तो बस दूसरों के घर में खुशी मांगनी है, क्योंकि उनके घर में खुशी आएगी तो हमारे घर में भी खुशी आएगी। भगवान सबका भला करना, पंडित का काम तो यही है, सबकी मंगल कामना करो। भगवान कह रहे ईश्वर, जिसने भी मेरी जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा किया है उसका भला करना। मन में बड़ी दया भावना, भगवान का नाम जपते जपते चला जा रहा था तो करुणा भी हृदय में आ गई। इतनी देर में सामने से नदी की तरफ से एक मच्छीमार आदमी जो मछलियां जिंदा पकड़कर लेके जा रहा था, वो सामने दिखाई दे गया। तो इसने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप? बोले 2 बहुत सुंदर मछलियां मिली हैं, जिंदा लेके जा रहा हूं, आगे बेचूंगा। कितने की? बोले 2 पैसे की। बोले तो ये ले। मछली मार बोला तुम तो पंडित आदमी, मछली खाते हो क्या? बोले नहीं भाई। दया आ गई। ये 2 पैसे मेरी जिंदगी तो नहीं बचा सकते, लेकिन इनके बचा सकते हैं। ये 2 पैसे लो, और मछली ली और लेकर चल पड़ा कि दूर नदी में उस जगह डालूंगा जहां से ये कभी ना पकड़े। इनकी जिंदगी तो बचे, कम से कम 2 मछलियों की जिंदगी बचे। आज हमने अपनी जिंदगी तो नहीं बचाई, दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और उसने जैसे ही अपने बड़े बर्तन में वो मछलियां ले ली, पानी डाला उसमें, लेके जाने लगा और बोलता जाता है भगवान सब पर दया करना, मुझ पर दया बाद में करना, पर कम से कम इन पर तो करो, ये बच जाएं। दोनों मछलियां जैसे ही गिराने लगा नदी में, तो देखता क्या है कि उसके बर्तन में वो मोती मिल गया जो उसने नदी में उसकी पत्नी के घड़े से गिरा था। वही मछली के मुंह में था, और मछली ने जैसे उसे एक एक को पकड़ के फेंक रहा था, तो फेंकते समय उसके बर्तन में छन्न की आवाज से वो नीचे जो बर्तन की तली में गिरा। दूसरी मछली भी उसने छोड़ दी। तो उसको देखा इसने, बर्तन भी नीचे छूट गया, मोती हाथ में लिया हुआ, और बर्तन वहीं फेंक कर चिल्लाता हुआ जा रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ में आ गया पकड़ में आ गया पकड़ में आ गया, मोती पकड़ में आ गया और मिल गया। वो चलता हुआ जा रहा, और फिर पता भी नहीं रहा इसको, उधर ही चल पड़ा जिधर वो डाकू छिपा हुआ था। डाकू ने कहा कि मिल गया कह रहा है, तो सुना है कि इधर
राज कर्मचारी घूम रहे हैं हमको ही पकड़ने के लिए, और इसने कहीं देख लिया मेरे छिपने की जगह। पंडित ने जोर जोर से चिल्ला रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। उसने थैली उठाई वो सोने वाली और फेंक के मारी, और ये कहा ले अपनी, लेकिन किसी को मेरा नाम बताना नहीं कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, यहाँ छिपता हूँ। थैली मिल गई, मोती भी मिल गया। अब ये मिल गया तो उसके बाद घर आया, अपने लोगों से कहा कि सजावट करो। चीजें सजाई गई, गरीबों को भोजन बांट रहा है। और जब अगले दिन भोजन बंट रहा था, कृष्ण भगवान का रथ उधर से निकला, अर्जुन आगे बैठे हुए, रथ को वहां रुकवाया। क्या बंट रहा है यहाँ? देखा पंडित कुछ बांट रहा है। क्या बांट रहे हो? बोले महाराज बहुत खुशी की बात है, और सोने की थैली भी मिल गई, मोती भी मिल गया, किस्मत भी बदल गई। अर्जुन ने कहा 2 पैसे से मिला है क्या? बोले आपने दिया था तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब इन्होंने दिया तो सब कुछ मिल गया। और फिर उसने पूरी कहानी बताई। अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से कि कमाल है, मैंने दिया इसका कुछ नहीं हुआ, और आपने 2 पैसे दिए इसका सब कुछ हो गया। कृष्ण भगवान बोले मेरे देने से नहीं हुआ, मैंने तो 2 पैसे दिए थे। इसका जो हुआ है ना, इसके कर्म के कारण हुआ। इसकी किस्मत बार बार अटकती थी, क्योंकि सिर्फ अपना सोचता था, सिर्फ अपने लिए। मेरा मकान बन जाए, मैं अपनी बिरादरी में ऊंचा हो जाऊं, मैं सबके सामने ऐसे दिखाऊंगा, मैं ऐसे अकड़ के चलूंगा। लेकिन जिस दिन इसके हृदय में वो जो 2 पैसे लेके चला ना, उस समय तरस आ रहा था, मैं भगवान का नाम जपूं, सबकी मंगल कामना करूं, भगवान सबका भला करना। ये बोलते बोलते इसके अंदर दया थी, और दया में आकर इसने 2 पैसे देकर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए, और मछलियों की जिंदगी बचाने के लिए इसने जो वो दान किया था वही बढ़ करके इसकी जिंदगी में आ गया है। कर्म ही तो सामने आता है। अर्जुन ने कहा महाराज अभी भी नहीं समझा पूरी तरह। बोले बदकिस्मती थी इसके साथ, ये सौभाग्य को बुलाता था, सौभाग्य आता नहीं था। लेकिन इसकी दया, धर्म और इसके करुणा से, इसके उस कर्म से, सबका शुभ मंगल चाहने से इसका वो वक्त बदल गया। और जो चीज खो गई थी, जो इसके किस्मत में नहीं आ सकती थी, वो भी इसकी किस्मत में आ गई, और आज इसका जीवन बदल गया है। अब इसको एक ही काम करना चाहिए, जो इसने करना भी शुरू कर दिया, कि अगर मेरे घर में खुशी आई तो गरीबों के लिए भोजन कराऊं, मैं भी दान पुण्य करूं। क्योंकि ये दान नहीं है, ये बोने का काम है। ये फसल बोई जा रही है, जिस फसल को ये जिंदगी में काटता रहेगा। जिसको बोना आ गया उसी को काटना भी आ गया। इसलिए जीवन को अगर ऊंचा उठाना है तो बोना भी सीखना चाहिए।